हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। प्रत्येक में 6 जोड़ दें तो अनुपात 9:10 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? अनुपात पहले दिया गया है 5। ठीक, तो उसको मान लेते हैं 5x। ठीक, तो अनुपात को मैंने आपको बताया था कि आपको अपॉन में लिखना होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन 6x, 5x अपॉन 6x। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रत्येक में 6 जोड़ दें। इसमें आप 6 जोड़ दें, प्रत्येक मतलब दोनों में आपको 6 जोड़ देना है। 6 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाता है? 9:10। ठीक है, तो आपको बड़ी वैल्यू याद करनी है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50x, धन 10 छके 60, 9 छके 54x, प्लस 9 छके 54। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। माइनस वाला को आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 में से 54 गया, कितना बचा? 6। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। माने यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 6/4 कर देंगे और ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो x इज इक्वल टू 3/2 आया। ठीक है, अब इस वैल्यू को x का मान आप पुट कर देंगे किस में? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 6x में रख देंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या है 6x, तो 6 गुणा गया x की वैल्यू है 3/2। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 1 2, 9। इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि उनका योग 160 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 3:5। ठीक है, क्या अनुपात उन संख्या का क्या अनुपात है उन संख्याओं का? 3:5। तो देखिए 3:5 है, योग कितना है? 160। तो देखिए इन संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हुआ? 8। माने संख्या 8 थी। ठीक, तो 8 से आप इसको में भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16, ये 20 आया। इस 20 का मल्टीप्लाई आप इस संख्या में कर देंगे और इस 20 का मल्टीप्लाई आप इस संख्या में भी कर देंगे, तो 20 3 60, 20 पंजे 100। यानी कि संख्या क्या हुई? जिस संख्या का अनुपात 3 था उसके पास 60 आया, और जिसके पास अनुपात 5 था उसके हिस्से में 100 आया। यानी कि ये मैंने आपको इस वे में बताया है कि जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएँ। वैसे में आप इसको ऐसा कर सकते थे कि पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या इन दोनों में से कौन सी है? छोटी संख्या इन दोनों में से देखो 3 है। ठीक, छोटी संख्या 3 है, इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो कितना हुआ? 8। ठीक है, हमको ज्ञात करना है 160 में से, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 20 3 60। यानी कि छोटी संख्या क्या हो गई? 60 हो गई, ये वाली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखो ये इस संख्या को बांटा गया है 3:5 में, माने 3 हिस्से में और 5 हिस्से में। तो इस संख्या इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं,
क्योंकि वो बोल रहा है जबकि उनका योग 160 है, तो इन दोनों को जोड़ के 5 3 8 हुआ। ठीक है, आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं। देखिए, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो पहली संख्या आप बोल लोगे 3x है, फिर दूसरी संख्या 5x है, तो इन दोनों को जोड़ के बोल रहा है वो कितना है 160 है। ठीक है, तो 5 3 8 x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो जब x इज इक्वल टू 20 आ गया तो इस x का मान आप रख देंगे छोटी संख्या में, क्योंकि छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या ये है, तो 20 x की जगह में रख देंगे, तो 20 3 60। बड़ी वैल्यू निकालनी होगी तो x 5 की जगह 5 के बगल में x रख देंगे 20, तो 20 पंजे 100, तो एक संख्या 60 हो गई, एक संख्या 100 हो गई, तो दोनों को मिला के 160 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप एक संख्या को मान लो x, दूसरी संख्या को आप मान लीजिए y। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक संख्या का 30%, तो एक संख्या का 30 का माने होता है गुणा, का माने होता है गुणा। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, दूसरी संख्या को हमने y माना था, उसके 25% के बराबर है। तो वो बोल रहा है संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25/30। जब आप x अपॉन वाई करेंगे तो 25/30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, क्योंकि अनुपात सबसे छोटी फॉर्म में होता है। ठीक है, लघुत्तम फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। तो जो अनुपात है संख्याओं का वो क्या है, 5:6। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 50 लड़के और बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको दिया गया है 3:5। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना होता है 8। ठीक, कुल विद्यार्थी कितने थे 800। ठीक है, वो किस अनुपात में बंटे हैं, वो 5 3 8 के अनुपात में बंटे हैं। तो ये हो जाएगा 8 कम 8 मतलब 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस मल्टीप्लाई बाय 100 इसमें भी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इसमें भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 300, ये हो जाएगा 100 पंजे 500। ठीक है, यानी कि 2 0 से आप 2 0 काट सकते हैं, तो यानी कि 3:5। जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा 3:5 होगा। ठीक है, इस मेथड से अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इनको अलग अलग निकाल सकते हैं। नहीं, अभी ये 3:5 नहीं, ये बोलता है कि अभी हमने निकाले 300 और 500 हुए 800। ठीक है, 300 और 500 हुए, तो वो बोलता है कि 50 क्या हो गए, 50 लड़के और बढ़ गए। लड़के कौन से थे, लड़के ये वाले थे। तो ये हो जाएगा 350, मतलब 300 में 50 जोड़ देंगे आप 350, और बीच में अनुपात 500। इसका अनुपात निकालना है, ना कि पहले तो हमने सेपरेट कर दिए दोनों अलग अलग, क्यों, जिसमें 500 लड़कियाँ थी 300 लड़के थे। ठीक है, अब आप लड़के वालों में 50 जोड़ दिया आपने, तो आप इसको काट देंगे। आप 5 से काट दो, 5 7 35, 5 10 की 50, यानी कि नया अनुपात क्या हो जाएगा 7:10। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, तो आप इसको भूल जाइए फिलहाल। मैं फिर से बताता हूँ आपको। वो बोलता है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है 3:5 है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले के, जो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमको इसमें से ज्ञात करना है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो हम लड़के से
निकालते हैं। जैसे लड़के कितने हैं, 3 अनुपात में हैं, कितने में से हैं, 8 में से, क्योंकि 5 3 8 होता है। टोटल कितने थे, 800, तो 8 कम 800 होती हैं 300, यानी कि लड़के आ गए 300। ठीक, और अब हो जाएगा लड़कियां कितनी अनुपात 5 में हैं, तो लड़कियां हो जाएंगी 5 गुणा 100 इज इक्वल टू 500 लड़कियां हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 50 लड़के और बढ़ जाते हैं। 50 लड़के, ये 300 लड़के थे पर 50 और बढ़ गए, तो कितने हो गए, 350। ठीक है, बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात, अब देखो नया अनुपात 350 ही हो गए। लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 500 ही हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 10 की 50, यानी कि 7:10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक अस्पताल में डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है। अगर आपने इससे पहले मेरे क्लास 1 और क्लास 2 जो 2 पार्ट आए हैं वो देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप केवल देखते ही आसानी से कर पाएंगे, देखते ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप कर देंगे 7 5 12, 12 दूना 24, यानी कि 20, 20 पंजे 100, 100 तो डॉक्टर हो गए, और नर्स कितने हुए कि 20 सते 140, तो 140 नर्स आ जाएंगे आंसर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर जाकर देखिए, फिर आप इन क्वेश्चनों का बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अनुपात कितना है। अब मान लेते हैं कि देखो डॉक्टर क्या है, 5x में है और 7x में। ये x इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में होता है अनुपात। ठीक है, तो कोई अगर आप इनमें ऐसा भी हो सकता है, ये मतलब मल्टीप्लाई आपने 2 से किया तो 2 पंजे 10 अनुपात 2 से तो 14 भी हो सकता है। ठीक है, 3 से किया आपने 3 पंजे 15 अनुपात 3 सते 21, ऐसा भी हो सकता है। ये 4 पंजे 20 अनुपात 4 सते 28, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये वाला भी और ये वाला दोनों ये सब सेम है, परंतु अनुपात लोएस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इस x को मतलब हो सकता है यहाँ पे इसकी जगह में 2 हो सकता है इसकी जगह में 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 10 हो, या 100 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको करने के मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ, आप आसानी से कर पाएंगे। देखो वो पूछ रहा है नर्सों की संख्या ज्ञात करना, नर्सों का अनुपात, नर्सों की संख्या ज्ञात करनी है, सॉरी आप कीजिए, नर्सों की संख्या पूछ रहा है। देखिए नर्स कितनी है, 7 है, 7 है ना नर्सों का अनुपात, डॉक्टर और नर्स, तो ये डॉक्टर 5 अनुपात में है, नर्स 7 अनुपात में। नर्स 7 है, कितने में से हैं, 7 और 5 12, कुल कितने हैं 240, 12 दूना 24, 7 दूनी 14, 140 नर्स आ गई, नर्स आ गई 140। ठीक है, एक मेथड ये है। अगर ऐसे में आपको समझ नहीं आता तो आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 7 और 5 12x, 12x बराबर क्या है, इन दोनों का अनुपात मिला के कितना है, 240 है। वो बोला ना, देखो यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात पूछ रहा है इतना हो, माने जो 240 टोटल डॉक्टर और नर्स हैं वो किस अनुपात में है, 5, और मतलब उनमें से 5 हिस्सा, 5वां हिस्सा क्या है डॉक्टरों का है, और 7वां हिस्सा क्या है नर्सों का है। ठीक है, तो आप इसमें से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 दूना 24, x इज इक्वल टू 20 आ गया। जब x का मान आपको पता चल गया तो ये डॉक्टर है, ये नर्स है, तो 20 का मल्टीप्लाई नर्स वाले को निकालना है, हमने नर्स निकालना है, तो 7x तो इज इक्वल टू 7। अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपये है। यदि इनके मूल्यों में 3:2 का अनुपात हो तो मेज का मूल्य कितना है। ठीक है, तो आपको मेज का मूल्य निकालना है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही आप इसको कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखा होगा, आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ा होगा, तो उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को केवल देखते ही बहुत ही आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।